पति की मौत के बाद मेरी जिंदगी में मानो एक नया अध्याय शुरू हो गया था। मेरा नाम सविता है और मैं अपने पति के देहांत ने इकलौते बेटे राहुल और उसकी पत्नी काव्या के साथ रहती थी। समय के साथ उम्मीद और जिम्मेदारियां बदलती रही, लेकिन मेरे मन में बस एक ही चाहत थी कि मेरे बुढ़ापे में मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहे। परंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बेटे बहू के असली इरादे समझने लगी। उनकी बातचीत और व्यवहार से साफ हो गया कि वे चाहते थे कि मैं घर छोड़कर वृद्ध आश्रम चली जाऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी ही घर में ऐसा महसूस करना पड़ेगा। राहुल ने घर के बाहर मेरे लिए एक छोटा सा कमरा बनवा दिया था, जिसमें टीन की छत थी। इस छोटे से कमरे में ही मैंने अपने दिन बिताने शुरू कर दिए, ताकि घर के अंदर बहू को कोई तकलीफ ना हो। कभी कभार मेरे लिए राशन दे जाता था, जिससे मैं धीरे धीरे पका कर खा लेती थी। मैं जानती थी कि मैं अब अपने ही घर में बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक आखिरी निवेदन किया था, मुझे यही मर जाने दो, बस यही मेरा आखिरी घर रहे। एक दिन मेरे पति के पुराने मित्र शर्मा जी मुझसे मिलने आए। उनकी भी हालात मेरे जैसी ही थी। उनके बच्चे भी उनसे परेशान थे। उन्होंने अपने मन की बातें मुझसे साझा की और मैंने उनके लिए खाना बना दिया। वे भूखे थे और मैंने भी सोचा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु मेरी बहू ने हमें खाना खाते देख लिया। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब राहुल घर आया तो उसने राहुल के कान भरने शुरू कर दिए। तुम्हारी माँ तो अब किसी को भी घर बुलाकर खाना खिला रही है। राहुल ने मेरी ओर देखा और कहा, माँ, कुछ दिनों के लिए खाना बंद कर देता हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन बहू ने मेरा छोटा सा कमरा भी तुड़वा दिया। उस समय मैंने महसूस किया कि अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं बची। मैंने राहुल से कहा, बेटा, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। अब मैं तुम्हें और काव्या को परेशान और नहीं करूँगी। वृद्ध आश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ मेरे ही जैसे और भी लोग थे। उनकी कहानियाँ भी मेरी तरह ही दर्द भरी थी। कुछ दिनों तक मैंने गहरे दुख में डूबी रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने हालात को स्वीकार कर लिया। अब मैं वहाँ के लोगों के साथ समय बिताती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ और अपने दिल को समझाने की कोशिश करती हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी का सच है। अब मैं समझ गई हूँ कि माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को पालें, लेकिन उनसे किसी प्रकार की रखे पर गहरा घाव छोड़ जाती है, और यह घाव उम्र के इस पड़ाव पर सबसे ज़्यादा दर्द देता है। आशा करूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।